जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में ही टॉपिक वाइज थ्योरी भी कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उन सभी और साथ में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे टॉपिक से रिलेटेड। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को सर्वप्रथम 1978 में अल्मा आता यूएसएसआर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। आपको एक पॉइंट यहाँ से नोट करना है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा या कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले 1978 में प्रस्तुत किया गया था। जगह का नाम है अल्मा आता यूएसएसआर। उस समय यूएसएसआर होता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे हम रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जो आएगा तो यूएसएसआर ही लिखा होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपको डेट बहुत अच्छे से याद करनी है, 1978। आगे देखते हैं। अल्मा आता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। वहाँ पर जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी तो उससे रिलेटेड एक परिभाषा है। चलिए देखते हैं आगे कौन सी परिभाषा दी गई है। इसकी परिभाषा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सुलभ एवं स्वीकार्य ऐसी आवश्यक देखभाल है जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत समुदाय और देश वहन करने में सक्षम हो। इंग्लिश में देख लेते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ आर मोड universally accessible to individual and acceptable to them through their full participation and at a cost the community and country can afford। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सभी देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है ये सभी देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है तथा सबके लिए स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल लक्ष्य की प्राप्ति को कुंजी माना गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ फॉर ऑल की लक्ष्य प्राप्ति की कुंजी किसमें माना गया? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में। ये वर्ड यहाँ से भी पूछते हैं, हेल्थ फॉर ऑल की लक्ष्य प्राप्ति क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर है। प्राइमरी हेल्थ केयर है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक या तत्व, कंपोनेंट्स या एलिमेंट और प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये कंपोनेंट्स आए या एलिमेंट आए, आपको इन्हीं को ही लिखना है। तो अल्मा आता सम्मेलन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 8 आवश्यक तत्व या 8 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो निम्न प्रकार हैं। कितने हैं? 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। 8 हैं। कितने? 8 हैं। 8। तो कौन कौन से हैं अभी चलिए देखते हैं। हेल्थ एजुकेशन। सेकेंड नंबर पे न्यूट्रिशन। फर्स्ट नंबर पे हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा, सेकंड पर न्यूट्रिशन पोषण, थर्ड पे जल एवं स्वच्छता वाटर एंड सैनिटेशन, फोर्थ है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फिफ्थ है इम्यूनाइजेशन, सिक्स है प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, सेवेंथ है ट्रीटमेंट, एट है ड्रग अवेलेबिलिटी औषधि उपलब्धता। तो ये 8 इसेंशियल एलिमेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। ये कुछ याद रखिए या ना याद रखिए। प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड 1978 वाली डेट, अल्मा आता सम्मेलन यूएसएसआर में हुआ था वो, और इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 8। इनको अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट इसमें से कौन सा नहीं। ये अगर आपको याद है तो आप तुरंत देख के बताएंगे कि इसमें से ये नहीं है, बाकी सब सही है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट आपके लिए यही होता है कि आपको जो पता है वो आप अलग कर लेते हैं, बाकी जो रॉन्ग होता है फिर वहाँ पे मिल जाता है कि यही रॉन्ग होगा। तो आप इन 8 पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। वैसे तो मैं कहूँगी जो मैं थ्योरी क्लास ले रही हूँ जिसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से ये रहेगा कि दोबारा आप ज़रूरी नहीं कि दोबारा फिर से वो क्लास करिए।
आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, तैयार हैं, उनको आप रिवीजन करिए। और जब तक आप 3 काम नहीं करेंगे तब तक आप इतना आसान नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम को, भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। सबसे पहले थ्योरी तैयार कीजिए, थ्योरी के साथ साथ उसके एमसीक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उनका रिवीजन कीजिए। मोस्ट काम है आपका रिवीजन करना। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता है। हम जब भी, कोई भी टीचर हो वो हमेशा बताता कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए, ठोस पढ़िए। ये नहीं है कि हम 10 बुक ले आएँ, 10 यूट्यूब चैनल खोल के पढ़ लिए और हमारी तैयारी हुई। कभी नहीं ऐसे तैयारी हो सकती, चाहे आप जितने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें या छोटे एग्ज़ाम की। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आप एक जगह पढ़िए और उसी को बार बार रिपीट कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनमें गलतियाँ ना हो। जो नहीं आ रहे हैं वो किसी को नहीं आ रहे, पर जो आ रहे हैं उसमें अगर गलत होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन में क्या दिया है, समुदाय में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं, करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में लोगों को शिक्षित करना, हेल्थ एजुकेशन देना, इसके बारे में बताया गया। न्यूट्रिशन के बारे में सामुदायिक लोगों को उपयुक्त पोषण ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा खाद्य आपूर्ति, फूड सप्लाई को प्रोत्साहन देना। इसमें बताया गया है कि फूड सप्लाई को प्रोत्साहन देना, अच्छा खाना खाने के लिए उनको प्रेरित करना। वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ एवं सुरक्षित जल, क्लीन एंड सेफ वाटर की आपूर्ति तथा बेसिक सैनिटेशन का विशेष ध्यान रखना। ये इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के साथ परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा देना। इसमें कहने का मतलब ये है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के साथ साथ हमें फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देना है। अगर फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देंगे तो फिर मैटरनल जो हेल्थ है वो सही रहेगी। इम्यूनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन, जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है उनकी बचाव या रोकथाम के लिए इम्यूनाइजेशन कराना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं इम्यूनाइजेशन, मतलब पहले, अब तो सभी लोग कराने लगे, पहले इम्यूनाइजेशन नहीं, मतलब टीका नहीं लगवाते थे बहुत से लोग, पर ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में गलत धारणाएं थी, लेकिन अब वैसे तो मोस्टली सभी लोग लगवा लेते। प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, स्थानिक रोगों से बचाव, समुदाय में स्थानिक रोगों एवं नियंत्रण पर बचाव के उपाय करना। ट्रीटमेंट, सामान्य बीमारियों एवं चोटों का उपयुक्त उपचार करना, जो भी उपचार हो सके वो करना। समुदाय में बीमारियों के उपचार हेतु आवश्यक औषधियों का सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर सुगम और उपलब्ध सुनिश्चित करना। जैसे कि ग्रामीण से रिलेटेड सब सेंटर होता है, प्राइमरी होता है, पीएचसी प्राथमिक है, स्वास्थ्य केंद्र होता है, सीएचसी होता है, तो वहाँ पे जो उपयुक्त औषधि हैं वो उपलब्ध कराना, ताकि लोगों को आसानी से मिल सके। तो ये 8 एलिमेंट्स थे प्राइमरी हेल्थ केयर के। आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, अच्छे से याद करिए इनको, प्रिंसिपल को। कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है। ऐसे जब कितने हैं, टोटल 5 हैं, 5 याद रहेंगे। अदर कोई भी होगा आप तुरंत फाइंड कर लेंगे कि ये नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल निम्न सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। जो इस प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उनके 5 सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है न्याय संगत वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। थर्ड है उपयुक्त तकनीकी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फोर्थ है रोग रोकथाम पर केंद्रित, फोकस ऑन डिजीज प्रिवेंशन। फिफ्थ है बहुक्षेत्रीय समन्वय, मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 5 हैं। कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल को आप नोट कर लीजिए, अलग से नोट नहीं आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बुक के सहारे रहेंगे तो बुक में बहुत ज़्यादा लॉन्ग में दिया रहेगा और आप उससे छांट छांट के लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस तरह आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जो मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन है, इसमें हेल्थ फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था कि 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध हो। उसमें क्या क्या था, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एनिमल्स हस्बेंड्री, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, पब्लिक डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ये सभी में समन्वय हो, समुचित चीज़ें हो, समुचित क्षेत्र में हो, सभी को उपलब्ध हो। फोकस ऑन प्रिवेंशन, फोकस ऑन डिजीज
प्रिवेंशन। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल रोकथाम पर केंद्रित होनी चाहिए। इसमें टीकाकरण, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन जैसे कंपोनेंट का समायोजन किया गया है। फोकस ऑन डिजीज प्रिवेंशन। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इसमें बताया जा रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप समाज द्वारा स्वीकार सभी वैज्ञानिक रूप से मान्य तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। फिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को WHO द्वारा हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 AD के लिए कुंजी माना गया है। इस उद्देश्य को बिना स्थानीय समुदाय की सहभागिता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनका कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको देंगे, जब तक उसमें कम्युनिटी या वहाँ के लोगों की सहभागिता नहीं होगी, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकता है। सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी कोई योजना आती है, कुछ भी होता है, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, कोई कैंप लगाते हैं, तो वहाँ के लोगों की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। बिना सहभागिता के कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में समुदाय की सहायता होना बहुत ज़रूरी है। और तो वहाँ के लोग कौन कौन से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन कौन लोग जुड़े होते हैं? विलेज हेल्थ गाइड होते हैं, आशा होती है, आशा सहयोगिनी होती, दाई होती हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर होती, एनएम होती, आंगनवाड़ी। ये सभी जो ग्रामीण लेवल पे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनमें ये लोग भागीदारी होती है इन्हीं लोगों की। फिर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बिना किसी रंग, जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म आदि के भेदभाव समान वितरित होनी चाहिए। इसमें कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। रंग, जाति और धर्म आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं, सबको समान चीज़ें को मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन है सोशल जस्टिस की अवधारणा पर ही आधारित है। तो ये हमारे 5 क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे अब इनके क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है तो आप लोग तुरंत आंसर करेंगे। सबके लिए स्वास्थ्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल को कुंजी माना गया है? ऑप्शन ए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन बी द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन सी तृतीय स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपसे कह रहा है कि सबके लिए स्वास्थ्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल की कुंजी माना गया है। ये अभी मैंने पॉइंट बताया था, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। जिन लोगों ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा वो लोग बहुत जल्दी इसका आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए आप लोग इसको। स्वास्थ्य की कौन सी अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति व उनके पर्यावरण के या उसके पर्यावरण के, ये कल के टॉपिक का एक साथ छूट गया है, वो यहाँ पे आ गया है। ऑप्शन ए जैव चिकित्सीय अवधारणा, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी अवधारणा, ऑप्शन सी मनोसामाजिक अवधारणा, ऑप्शन डी पूर्णतावादी अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी अवधारणा। स्वास्थ्य की कौन सी अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति व उनके पर्यावरण के मध्य पारिस्थितिकी अवधारणा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आत्म नियंत्रण एवं आत्म संतुष्टि स्वास्थ्य के किस आयाम को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक आयाम, ऑप्शन बी मानसिक आयाम, ऑप्शन सी सामाजिक आयाम, ऑप्शन डी आध्यात्मिक आयाम। आपसे पूछ रहा है कि आत्म नियंत्रण एवं आत्म संतुष्टि स्वास्थ्य के लिए किस आयाम को दर्शाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक आयाम। कौन सा? मानसिक आयाम। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अल्मा अता सम्मेलन 1978 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आवश्यक तत्व कौन सा है? यहाँ पर पूछें कि जो आवश्यक तत्व हैं कितने मैंने बताए थे? 8। इसेंशियल एलिमेंट कितने थे? 8 थे। उनमें से इसमें बताना कि कौन सा है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी पोषण न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी सुरक्षित जल एवं आधारभूत स्वच्छता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि अल्मा अता सम्मेलन 1978 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
क्योंकि ये सभी हैं और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 8 थे, कौन कौन से थे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन से। हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, ट्रीटमेंट, ड्रग अवेलेबिलिटी। ये 8 एलिमेंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से स्वास्थ्य देखभाल की प्रकृति होनी चाहिए। निम्न में से स्वास्थ्य देखभाल की प्रकृति होनी चाहिए। ऑप्शन ए स्वीकार्यता, ऑप्शन बी व्यवहार्यता, ऑप्शन सी सुलभता, ऑप्शन डी सभी। स्वास्थ्य देखभाल की प्रकृति कौन सी, नेचर कैसा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, व्यवहार में अच्छा लगना, सुलभ हो, सभी। बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। सभी चीज़ें होनी चाहिए स्वास्थ्य देखभाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। यहाँ कह रहा है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उनके आवश्यक कंपोनेंट में या एलिमेंट में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं, मतलब एक इसमें नहीं है बाकी सभी हैं। ऑप्शन ए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल जिसको MCH बोलते हैं। ऑप्शन बी स्थानीय एंडेमिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण। ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा एवं संवर्धन। ऑप्शन डी अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। और हाँ, आप लोग जब कभी कोई क्वेश्चन पढ़े तो आप उसकी लैंग्वेज पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी रहता है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के पूछता है और उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। तो हम ज़रूर एक बार कहेंगे कि आप लोग उसकी लैंग्वेज पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि बिना लैंग्वेज को समझे आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर। जो छोटे क्वेश्चन है उनको तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड लिख दिए जाते हैं जो कभी कभी नहीं समझ में आते हैं। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। जो 8 एलिमेंट्स थे उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाएं, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्धांत नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत प्रिंसिपल पूछ रहा है। याद रखना कि प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट या एलिमेंट में आप लोग कंफ्यूज है कि नहीं, ये था स्वास्थ्य शिक्षा था। ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन बी समान वितरण, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर बी होगा और यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन सी सामाजिक सहभागिता यहाँ पे। ऑप्शन डी उपयुक्त तकनीकी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा सिद्धांत नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा इसका कंपोनेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर का। बाकी समान वितरण, सामाजिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीकी, ये सभी क्या हैं, ये सभी उसके सिद्धांत हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा जो है उसकी WHO ने हेल्थ की डिफिनेशन दी है, उसमें कौन सा वर्ड नहीं शामिल है। आप लोग बताइए, कल मैंने बताया था। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसे हेल्थ की डिफिनेशन याद है। मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से वर्ड शामिल हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो उसमें क्या क्या आया है, मेंटल आया है, फिजिकल आया है, सोशल वेलबीइंग आया है। तो इसमें ये प्रजनन जो रिप्रोडक्टिव है ये वर्ड नहीं आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रजनन, ये रिप्रोडक्टिव इसमें नहीं है। तो WHO की जो डिफिनेशन है उसमें कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं, मेंटल, सोशल, वेलबीइंग और फिजिकल भी है। तो मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, ये तीनों वर्ड हैं, लेकिन ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग बैग होम विजिट के दौरान बैग टेक्निक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे बैग टेक्निक के बारे में बात करें जो होम विजिट करने जाते हैं। ऑप्शन ए, घर की स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के वजन में किया जा सकता है। ऑप्शन बी, रोगी और उनके परिवार के लिए छाया चिंता से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, समय का प्रयास बचाना चाहिए। ऑप्शन डी, संक्रमण को पूरी तरह से नहीं तो कम से कम करना चाहिए। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग बैग होम विजिट के दौरान बैग टेक्निक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है, घर की स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार की वजन में किया जा, यहाँ सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा घर की स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार की मतलब सेवाएं दी जा सकती हैं, वहाँ पे उनके बारे में पता किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एएनएम की भूमिका पूछा है। ऑप्शन ए, आपातकालीन तथा सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। ऑप्शन बी, व्यक्ति परिवार तथा समाज को स्वास्थ्य का आकलन। ऑप्शन सी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पूछ रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका है, आप लोग बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, उपयुक्त तकनीकी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, न्याय संगत वितरण इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी, बहुक्षेत्रीय समन्वय मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन डी, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। अभी ये मैंने 5 याद कराए थे, जिसको जिसको याद होगा उसका आंसर सबसे पहले आएगा कि कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल एरिया। ये उसमें कहीं नहीं लिखा है सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अल्मा-अता सम्मेलन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने आवश्यक तत्व या इसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं। अल्मा-अता सम्मेलन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कितने आवश्यक तत्व बताए गए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। बताइए आप लोग। तो अभी मैंने कितने बताए थे, 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। कितने हैं, 8। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही। थ्योरी क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात बोलनी थी आप लोगों से। आप लोग जो बोले थे थ्योरी क्लास लेके आइए, थ्योरी क्लास लेके आइए। थ्योरी क्लास हम लेके आए, लेकिन आप लोग इतना प्यार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो मेरे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो होती हैं, जो MCQ फॉर्म वीडियो होती हैं, उसमें तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी क्लास में इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना कि आप लोगों ने बोला था। हर वीडियो के नीचे आप लोग बोलते थे कि आप लोग की दीदी या सिस्टर जो भी मैम कि थ्योरी क्लास लेके आइए, थ्योरी वाइज कराइए। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, तो फिर मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखूँगी। अगर नहीं सपोर्ट रहा तो फिर मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगी। और मैंने यूट्यूब पे बहुत से चैनल पे देखा था, उसमें लिखते हैं कि 38 टॉपिक से रिलेटेड, पर वहाँ पे कोई भी थ्योरी नहीं बताई जाती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाते हैं। और आपको लगता है कि वो थ्योरी 1% कोई भी यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कई सारे कि ये लोग बता रहे होंगे, लेकिन कोई थ्योरी नहीं बता रहा है, थ्योरी क्लास कोई नहीं ले रहा है, लेकिन ऊपर थंबनेल पर लिख देते हैं थ्योरी क्लास। लेकिन ये थ्योरी क्लास है, आपने देखा, और आप कमेंट जरूर करेंगे। मैं वेट करूँगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक